गुज़श्ता कुछ नशिस्तों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात की गई। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के परखच्चे उड़ाए गए, उसे मुख्तलिफ़ पहलुओं से खोल कर वाज़े किया गया। तो अब हम बात करते हैं एक और मौजू से। इसी कुरान से अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है उसकी हकीकत को खोल कर आपके ऊपर वाज़े करते हैं। ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत नामी जो दजल व फ़रेब है, ये जो बुत है, इसको पाश पाश करते हैं। इस दजल व फ़रेब को, अजीम जो दजल आज तक दिया गया, इसको चाक करके आपके सामने रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि बुनियाद की तरफ आएंगे, कुरान की तरफ। कुरान से ही हम जो है वो इसको इस तरह वाज़े करेंगे, किसी के लिए किसी भी लिहाज से किसी किस्म का कोई उज़र ना रहे, हर लिहाज से हुज्जत हो जाए। और कुरान से हम बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये जितने भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के दावेदार हैं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनका दावा यह है कि कुरान जो है, ये हाज़ल कुरान जो है, जो इनके दोनों हाथों के दरमियान है, जिसे अपने लिए हिदायत का ज़रिया समझते हैं, ये इनके लिए हुज्जत है। तो अब पता चलेगा कि अगर ये वाक़अतन ये कुरान को अपने लिए हुज्जत मानते हैं तो ये कुरान के आगे ख़ुद को सरेंडर करते हैं, ख़ुद को कुरान के आगे झुकाते हैं, या फिर ये कुरान के बरअक्स, कुरान के मुकाबले पर, अल्लाह के जो रब है उसके मुकाबले पर जो इनके मुल्लाटे हैं, इन मुल्लाओं को अपना रब बनाते हैं। ज़ाहिर है अगर आप कोई भी बात करते हैं, आप महज ज़बान से दावा करते हैं और आपका अमल उसके बिल्कुल बरक्स होता है, तो क्या आपकी ज़बान पर इत्माद किया जाएगा? आपकी ज़बान को मान लिया जाएगा? आपके अल्फाज की कोई वैल्यू होगी, कोई अहमियत और हैसियत होगी? मिसाल के तौर पर अगर मेरे हाथ में डंडा हो, आप मेरे सामने हूँ, मैं डंडे से आपको मार रहा हूँ, आपका सर फाड़ रहा हूँ, और मैं ज़बान से कहूँ जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो क्या आप मेरी ज़बान पर यकीन करेंगे? मेरी ज़बान के जो अल्फाज हैं उन्हें मान लेंगे कि वाक़अतन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? या फिर आप मेरे अमल को देखेंगे? मतलब यह है कि ज़बान से कोई भी आप बात करें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये महज मुंह से हवा ही खारिज करनी है, तो ये कोई भी खारिज कर सकता है। ज़बान से आप झूठ बोल सकते हैं, ज़बान से आप किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अमल एक ऐसी शय है कि अमल जो है वो अपने आप में अटल हकीकत है। अमल जो है उससे आप धोखा नहीं दे सकते। आपका अमल बता देता है कि आप क्या हैं। आप बेशक ज़बान से आप बड़े बड़े दावे करें कि आप अल्लाह के मानने वाले हैं, आप अल्लाह की गुलामी करने वाले हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप मोहम्मद आपका रसूल है, आप कुरान के मानने वाले हैं, लेकिन आपका अमल इसके बिल्कुल बरक्स हो। ज़बान से आप ये दावे करें और अमल से आप एक तरफ कुरान की बात आए और दूसरी तरफ जो है आपके मुल्ला खड़े हुए हों, तो आप कुरान को अपने जूते की नोक पर रखें, तो क्या आपकी ज़बान को मान लिया जाएगा? एक तरफ कुरान की बात हो और दूसरी तरफ आपके मुल्लाटे हों, और आप कुरान को छोड़कर, कुरान को तर्क करके मुल्लाटों के पीछे चल रहे हों। एक तरफ कुरान हो, दूसरा आपके मुल्लाटे, और आपके नज़दीक कुरान की कोई अहमियत और हैसियत हो ही ना, तो क्या आपकी ज़बान को मान लिया जाएगा? ये धोखा आप किसे देंगे? क्या ये धोखा आप अल्लाह को दे सकते हैं, रब को दे सकते हैं? बेशक आज आप ऐसा करते हैं तो फिर जान लें आज हक बिल्कुल खुल जाने के बाद आप ऐसा करेंगे, और जब हक आ जाता है, हक आ जाने के बाद अगर ऐसा किया जाता है तो फिर ऐसा करने वालों का इंजाम क्या होता है वो भी आज हर लिहाज से, हर पहलू से आपके ऊपर खोलकर वाज़े करेंगे। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा तो कोई एक भी बात ऐसी नहीं रहेगी जिसे खोलकर वाज़े नहीं कर दिया जाता। और यहाँ पर बात आगे जारी करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर ये वाज़े कर दिया जाए कि गुज़श्ता जितनी भी नशिस्तें हैं उनके ऊपर आपको पता है हमने इनाम रखा, चैलेंज किया। तो ये चैलेंज हम आज से नहीं कर रहे, इसको काफ़ी महीने गुजर चुके हैं। अभी तक किसी मुल्लाटे की गैरत नहीं जागी। ये जितने भी हक होने के दावेदार हैं, अभी तक किसी की गैरत ने ग्वारा नहीं खाया कि हम उठें और हम अहमद ईसा का किताबुल्लाह से रद्द करें, हम अहमद ईसा को किताबुल्लाह से गलत साबित करें। और हमें यकीन है कि कोई ऐसा मुल्लाटा है ही नहीं कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी गैरत हो, कि जो सामने आए और आकर अहमद ईसा का किताबुल्लाह से रद्द करे, अहमद ईसा को किताबुल्लाह से गलत साबित करे। क्यों? क्योंकि जब किताबुल्लाह जो ये कुरान है जो आपके दोनों हाथों के दरमियान है, जब ये आधे से ज़्यादा कुरान अहमद ईसा की तारीख़ है, अहमद ईसा का जिक्र है, इसमें अहमद ईसा की तस्दीक कर रहा है, कुरान जो है वो अहमद ईसा के एक एक लफ्ज़ की तस्दीक कर रहा है, तो फिर किस तरह इस कुरान से अहमद ईसा का रद्द करेंगे? किस तरह अहमद ईसा को इस कुरान से गलत साबित करेंगे?
پیچھے تو ایک ہی صورت بچتی ہے ان ملاٹوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کتاب اللہ کو، قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے پھینکیں اور خود جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ کیا کریں؟ احمد عیسیٰ کو گالیاں دیں، بکواسات کریں، الزامات لگائیں، تہمتیں لگائیں، ملامتیں کریں، کتوں کی طرح بھونکیں۔ تو ظاہر ہے آپ یہ تو کر سکتے ہو، لیکن آپ احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے۔ آپ گالیاں دے سکتے ہو، آپ بکواسات کر سکتے ہو، آپ منہ سے غلاظت نکال سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، گند کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھنے والا کوئی پاگل اور بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ تو احمد عیسیٰ بیوقوف نہیں ہے، احمد عیسیٰ پاگل نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ کو پتا ہے کہ سامنے گند ہے اور گند سے بدبو ہی آئے گی۔ آپ لوگوں سے صرف گالیوں کی ہی امید ہے، آپ لوگوں سے بکواسات کی ہی امید ہے۔ ظاہری بات ہے جو آپ کے پاس ہے آپ وہی دو گے نا، جو آپ کی تربیت کی گئی، جو آپ ہو۔ اگر آپ کی تربیت ایسی نہ ہوتی، اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو ظاہری بات ہے آپ ایسا کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی کتا ہے تو کتے کا کام کیا ہے؟ کتے کا کام ہے بھونکنا، لہذا وہ تو بھونکے گا۔ اب کتے کے جواب میں کون بھونکے گا؟ کتے کے جواب میں تو کتا ہی بھونکے گا۔ تو لہذا احمد عیسیٰ ایسا نہیں کرنے والا۔ یہ کام کتوں کا ہے اور کتوں کو مبارک، اور خوب دبا کے کریں۔ لیکن پھر میں واضح کر دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی۔ ہر قسم کا ملاٹا اور ان ملاٹوں کے جو غلام ہیں، عباد ہیں، عبد ہیں، وہ گالیاں تو دے سکتے ہیں احمد عیسیٰ کو، احمد عیسیٰ کے اوپر الزام تراشی تو کر سکتے ہیں، کردار کشی تو کر سکتے ہیں، بکواسات تو کر سکتے ہیں، منہ سے جاگ خارج کر سکتے ہیں، منہ سے ہوا تو نکال سکتے ہیں، لیکن احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بھی کان کھل کر سن لو کہ تمہارا انجام بالکل وہی ہونے والا ہے جو تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جو انجام اس سے قبل رسولوں کو جھٹلانے والوں کا ہوا، رسول کا کذب کرنے والوں کا ہوا، جو انجام قوم نوح کا ہوا، جو قوم عاد کا ہوا ہود کے وقت، جو قوم سمود کا ہوا صالح کے وقت، جو قوم مدین کا ہوا شعیب کے وقت، جو قوم لوط کا ہوا اور جو آل فرعون کا ہوا، بالکل وہی انجام آج تمہارا ہونے والا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں قرآن سے، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے پرخچے اڑا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔